ये कौम कभी भी बाज नहीं आएगी। आज फिर मस्जिद से मेरी चप्पल चोरी हो गई। लगता है जिसकी थी वो ले गया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दूध वाला बेहोश हो गया जब मरियम ने कहा, रोज सफेद दूध लाते हो, किसी और कलर की गाय नहीं है क्या? जिंदगी में अगर बहुत परेशान हो तो एक लंबी रस्सी लो और दरख्त पर बांध लो। ना 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 ना, खुदकशी नहीं करनी। वेच एक पट्टी पाओ, पींग बनाओ, झूले शूले लो, इंजॉय करो। ए दुनिया दे रोले ते मुकने ही नहीं। शाबाश बेटा। एक लड़का और लड़की पार्क में मिलने गए। वहाँ लड़के को चोट लग गई और खून बहने लगा। वो लड़की को देखने लगा कि शायद वो अपना दुपट्टा फाड़कर जख्म पर बांधेगी। लड़की फौरन समझ गई और लड़के को देखते हुए बोली, सोची भी ना, 3200 का सूट है मेरा। नौकर अपने मालिक के पांव दबाते हुए बोला, सरकार, मैंने वो वक्त भी देखा हुआ है जब आपके तन पर कपड़ा और पांव में चप्पल तक नहीं थी। मालिक एकदम घबराते हुए बोला, कम वक्त ऐसा वक्त मुझ पर कब आया था? नौकर बोला, हुजूर, जब आप नहा रहे थे। एक पठान से किसी ने पूछा, अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो आप उसे माफ कर देंगे? पठान बोला, माफ करने वाली जात तो अल्लाह की है, हम बस उसे वहां तक पहुंचा देगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? एक पठान अपनी भाभी को खूब मार रहा था। लोगों ने पूछा कि तुम अपनी भाभी को क्यों मार रहे हो? पठान बोला, हमारा भाभी अच्छी औरत नहीं है। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? पठान बोला, ओ यारा, मैं जिस दोस्त से भी पूछता हूँ कि तुम किस से फोन पर बात कर रहे हो, वो यही कहता है, तेरी भाभी से। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। एक साहब की बीवी फौत हो गई। एक खतून उनसे मिलने आई और बोली, मैं आपकी बीवी की बहुत करीबी सहेली हूँ, क्या मुझे उसकी कोई निशानी मिल सकती है? मर्द ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाकर कहा, क्या मुझसे काम चल जाएगा? औकात में रहो। लड़कों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। दा पसंद है, 6 से बात हो रही है, 4 याद आ रही हैं, 2 से मोहब्बत है और शादी भी अम्मी की पसंद से करनी है। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, मेरे ख्याल से हमारी बेटी को प्यार हो गया है। शोहर बोला, तुम्हें कैसे पता चला? बीवी बोली, क्योंकि वो कुछ दिनों से इजी लोड के पैसे नहीं मांग रही। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। एक साहब शादीशुदा होने के बावजूद छुट्टी के दिन कपड़े धो रहे थे। पड़ोसन ने देखा तो उसने कहा, आप एक और शादी क्यों नहीं करते? आदमी ने रोते हुए अपनी आस्तीन साफ की और कहा, मैं इससे ज्यादा कपड़े नहीं धो सकता। सरदार, भाई साहब, सदर बाजार कौन सी बस जाएगी? आदमी बोला, 21 नंबर। 1 घंटे बाद वो आदमी वापस आया तो देखा सरदार वही था। आदमी बोला, क्या हुआ सरदार जी, आप गए नहीं अभी तक? सरदार बोला, बस यार, 18 बसें गुजर गई हैं, 2 और गुजर जाएं, फिर 21वीं में हम जाएगा। शादी की पहली रात शोर, सबसे प्यार से रहना, सबकी इज्जत करना, सबका ख्याल करना, सच बोलना, हमेशा दूसरों की मदद करना, बड़ों का एहतराम करना, बच्चों से प्यार करना। बीवी कमरे का दरवाजा खोलकर बोली, सब अंदर आ जाओ, यहाँ दरस हो रहा है। एक पठान 40 दिन का चिला काट रहा था। शैतान ने पठान का चिला तोड़ना चाहा और वो पठान के आगे नंगा हो गया। पठान ने उससे गलत काम कर लिया। शैतान ने कहा,
क्या हुआ बेटा, तोड़ दिया ना तेरा चिला? पठान बोला, अरे पागल, इसीलिए तो हम चिला काट रहा था। अंग्रेज, हमारे मुल्क में पोस्ट के जरिए वोट डालने की सहूलत है। अमरीकी, हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि मोबाइल मैसेज से ही वोट डाल देते हैं। पाकिस्तानी, हम लोग घर पर ही बैठे रहते हैं और हमारा वोट कोई और कास्ट कर जाता है। ये होती है असली तरक्की। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, मैं तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए खुदकशी करने लगा हूँ। बीवी बोली, 2-3 सूट तो ले दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी? हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। 3 बूढ़ी औरतें बैठी बातें कर रही थी। एक ने दूसरी को बताया कि मस्ताना सब्जी वाले के पास सब्जियां बहुत सस्ती हैं। मैंने खीरे खरीदे हैं जो 1-1 रुपए में थे और इतने बड़े बड़े थे, और हाथ के इशारे से खीरे की लंबाई और मोटाई बताने लगी। दूसरी ने कहा, हाँ मैंने भी प्याज खरीदे थे जो कि इतने बड़े बड़े थे, और हाथ से उनकी गुलाइयां बताने लगी। तीसरी औरत जो कि ऊंचा सुनती थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सुनाई तो नहीं देता, मगर मुझे समझ लग गई है, तुम गांव में कुम्हार की बातें कर रही हो। पप्पू अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब, हमारी बीवी को जल्दी से ठीक कर दो, ये 16 GB का मेमोरी कार्ड निकल गई है, तब से गाने गा रही है। डॉक्टर बोला, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पप्पू बोला, मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि जब ये वीडियो फोल्डर पर पहुंचेगी तो तब क्या करेगी। एक होटल के बाहर बोर्ड लगा था कि खाना खूब खाएं, बिल आपके पोते अदा करेंगे। एक शख्स ने खूब पेट भर के खाना खाया। थोड़ी देर बाद वेटर बिल लेकर आ गया। वो शख्स हैरान हुआ और बोला, बिल ले जाओ, ये मेरे पोते अदा करेंगे। वेटर बोला, सर ये उस खाने का बिल है जो आपके दादा ने खाया था। पाकिस्तानी टीम की वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल पहुंचने की खबर सुनकर लतीफा याद आ गया। कहते हैं कि एक नशई मस्जिद में वजू कर रहा था। मौलवी साहब ने नशई को घूरते हुए पूछा, तुम यहाँ? नशई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हैरत तो आपको उस दिन होगी जिस दिन तुम मुझे जन्नत में देखोगे। डॉक्टर ने सरदार को बताया, आपकी बीवी की तबीयत बहुत नाजुक है, वो मुश्किल से 5 से 10 दिन जी सकेगी। सरदार ठंडी सांस भरकर बोला, कोई बात नहीं, जहाँ 25 साल काटे हैं वहाँ पर 10 दिन और सही। एक पठान वापडा ऑफिस फोन करके बोला, जनाब लाइट बंद कर दो। वापडा वाले हैरान होकर, क्यों जनाब? पठान बोला, वो हमारे दिमाग में एक नया गाली आया है, वो तुमको देना है। सर्दियों में शॉप पर जाकर आइसक्रीम मांग लो तो लोग ऐसे घूरते हैं जैसे चरस मांग ली हो। तीसरी दफा का जिक्र है कि एक कौवा बहुत प्यासा था, पानी की तलाश में हर मंडर पर बैठा, लेकिन पानी न मिला। दुख भरी आवाज में बोला, पानी नहीं तो जालमा कोका कोला पिला दे। एक शख्स ने किसी सियाने से पूछा कि सियासतदानों को कैसे चुना जाए, तो उसने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अकबर बादशाह ने अनारकली को दीवार में चुना था। जब बब्बू कहते हैं बैठो जरूरी बात करनी है, कसम से वो गुनाह भी याद आ जाते हैं जो कभी किए ही नहीं। सरसरी जिक्र किया था इश्क में मर जाने का, अब उसे जिद है कि तुम मर के दिखाओ हमको। तशरी, इस शेर में शायर ने जरूरत से ज्यादा ही लंबी फेंकी है और अब फंस गया है कि क्या करूं और क्या ना करूं। एक आदमी पप्पू को मार रहा था। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो? तो वो आदमी बोला, साला 1 घंटे से पूछ रहा है
फिर सलाब कब आएगा, मुझे राशन नहीं मिला। अमेरिका के चंद साइंसदानों ने एक ऐसी सुलाग तैयार की जो सिर्फ खोजबीन से नजर आती थी। उन्होंने ये सुलाग जापान भिजवाई ताकि वहाँ के माहिर इसके बारे में अपनी राय दें। ये सुलाग 2 माह बाद वापस आ गई। जब अमेरिका के माहिर ने उसका मुतालिया किया तो ये देखकर हैरान रह गया कि इसमें एक सुराख हो चुका है। फिर उन्होंने इस सुलाग को ये सोचकर पाकिस्तान भेजा कि वहाँ के माहिर उसके बारे में क्या राय देते हैं। सुलाख 1 हफ्ते बाद वापस आ गई। माहिरीन ने उसका मुतालिया किया तो सब माहिर बेहोश हो गए। एक साइंसदान को बड़ी मुश्किल होश में लाकर पूछा गया कि तुमने इस सुलाख में क्या देखा। साइंसदान ये कहते हुए फिर बेहोश हो गया कि उन्होंने इस सुलाख पर मेड इन पाकिस्तान लिख दिया है। जहाज में कुछ पागलों को दूसरे मुल्क ले जाया जा रहा था कि सारे पागल बहुत शोर कर रहे थे और जहाज में खेल रहे थे। पायलटों को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक पायलट ने जाकर उन्हें चुप कराया। जब वापस आया तो फिर पागलों ने खेलना और शोर डालना शुरू कर दिया। दूसरे पायलट को बहुत गुस्सा आया। वो बाहर गया और कुछ देर बाद वापस आया। काफी देर तक खामोश रहे तो साथ वाले पायलट हैरान हो गया और पूछा, इनसे क्या कहा, शोर नहीं हो रहा। पायलट ने जवाब दिया, मैंने कहा अगर खेलना है तो बाहर जाकर खेलो। एक दिन बशीरा चरसी तबलीगियों के हाथ लग गया। उसको तबलीगी जमात वालों ने चरस छुड़वाकर राह रास्त पर लगा दिया। अब वो जमात के साथ जहाँ भी जाता तो उसका तारफ करवाया जाता कि ये हमारा बशीरा भाई है। ये आपको बताएगा कि कैसे तबलीगी भाइयों ने इसकी चरस छुड़वा दी। तबलीगी दोस्तों ने एक दिन उसका तारफ करवाया कि बशीर भाई उन पाकिस्तानियों को बताओ कि कैसे तुमने तबलीगी जमात से मुतासर होकर अपनी चरस छोड़ी। बस फिर बशीरा रोते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरा बहुत पर्दा रखा हुआ था, लेकिन अचानक मुझे ये तबलीगी भाई मिल गए। खुदा की कसम इतना तो मैं चरस पीते हुए बदनाम नहीं हुआ था जितना मैं चरस छोड़ के हो रहा हूँ। मरियम दुकान वाले से कहने लगी, चूहे मारने वाली दवाई दो। दुकानदार बोला, घर लेकर जानी है। मरियम बोली, और अन्नी दिया चूहे इत्थे लेके आवा। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर नई आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें भी इस वैलेंटाइन लड़की चाहिए तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।